ऐसे ऐसे उपाय करा दिए, जिसका राहु अच्छा था उसका खराब कर दिया, जिसका शनि अच्छा था उसका खराब कर दिया, उसका चलता चला कामों का लोगों का भट्ठा बैठा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जो आपको 3 भाव बताए और पैसा देने वाला भाव कौन सा है? दूसरा सेकंड हाउस, उसमें उसका कौन है? चंद्रमा। और राशि कौन सी आती है? शुक्र। तो राहु केतु शनि फिर कहाँ पे आ गया? आप बताइए। नहीं, इस दौर में डर, अरे तो फैला दिया ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डेप्थ, किसी को पता ही नहीं है। अरे भैया आप मुझे ये बात बताइए कि शनि महाराज की 2 राशियां हैं जी, मकर राशि स्टेटस की राशि और दूसरी कुंभ की राशि। मकर स्टेटस प्रेजेंटेशन और शनि इच्छा पूर्ति। अरे भैया शनि महाराज जी तो सबसे अच्छे ग्रह हैं जो आपको आई पैसा देने के लिए हैं। और राहु एक आपको मालूम है, राहु केतु के बारे में आपको एक बात बताता हूँ जी। राहु केतु देवताओं के प्लेनेट नहीं है, ये दानवों के प्लेनेट है जी। लेकिन ये सभा में आके बैठ गए थे जब अमृत पिलाया जा रहा था, बहुत लंबी कहानी है। तो जब विष्णु जी ने इनको गला काटा, इनका गर्दन काटी, तो राहु केतु को 180 डिग्री पे दोनों को बिठा दिया, दोनों को टिकाया। तब इन्होंने भगवान शिव की इतनी तपस्या की कि आज हम जितना इस सभा में बेइज्जत हुए हैं और सबसे बड़ा नाम किसका होगा? हमारा होगा। राहु केतु ने इतनी तपस्या की। तो आप देखिए कि रावण जो किसका स्वरूप था? राहु का। जब रावण मरा था उसकी उम्र 10,000 वर्ष थी और उसको मारने के लिए स्वयं किसको आना पड़ा? श्री राम विष्णु जी के अवतार को आना पड़ा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, श्रीलंकापति रावण था और रावण का जो भाई कुंभकर्ण था, वो आपको पता है कि उसके पास कौन सा देश आता था? थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड का राजा था कुंभकर्ण। आज देखो ऐशो आराम की जाती है, उसको ऐशो आराम उससे ज्यादा किसी मतलब ही नहीं था। रावण और कुंभकर्ण 2 ही तो भाई थे और उसके पास श्रीलंका था, उसके पास थाईलैंड था और वहीं से कुंभकर्ण उसका राजा था। कोई जानते ही नहीं है। आज आप मुझे पता लगा दोस्त, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम पैसे के लिए किसके पास जाते हैं? हमें पता ही नहीं हम कहाँ जाना है, हमें पता ही नहीं ना हम पैसा मांगने कहाँ जाना है, कौन से देवता के पास जाना है, कौन से ग्रह है। देखिए कि सेकंड हाउस में जो आपका ग्रह बैठा है, छठे हाउस में जो आपका ग्रह बैठा है, 8वें घर में, 12वें घर में, पैसा देने वाला और पैसा आपसे खींचने वाला, दोनों को तो बनाना पड़ेगा आपको। दोनों को बनाना पड़ेगा। भी पैसे तू ले रहा है तू तो मत ले, और तू जो दे रहा है वो भी छप्पर फाड़ देता रहे। 2 ग्रहों को बनाना पड़ेगा आपको जी। ऐसे तो काम नहीं होगा। तो मैंने देखा कि दूसरा जो हाउस है, एक देवता ने हमारे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग अवतार लिए। विष्णु जी के 10 अवतार हुए, शिव जी के 12 अवतार हुए। वैसे तो विष्णु जी के बहुत अवतार हुए, लेकिन 4 से 5 अवतारों की ही पूजा की जाती है। ऐसे हनुमान जी के 2 अवतार हुए, ऐसे ही अलग अलग देवताओं के अलग अलग अवतार हुए। तो कौन सा अवतार, कौन सा देवता आपको पैसा देगा और कौन सा देवता आपको कर्जे से उतारेगा, ये आपका 6ठा, 8वां, 12वें भाव में कौन कौन से सिग्निफिकेटर बैठे हैं ये देखे जाते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ जी, आनंद आएगा आपको। असल नहीं बिल्कुल, अच्छा आज आनंद आ रहा है। 3 प्रकार के देवता होते हैं, रासिक, सात्विक और तामसिक। रासिक देवता ही आपको अमीर बनाएंगे। रासिक रजस हाँ। अब आपको खाना है, आपकी थाली सजी होनी चाहिए, उसके अंदर आपको 2-3 प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए, चटनी होनी चाहिए और रोटियां 2-3 प्रकार की, मिस्सी रोटी भी चाहिए, सिंपल। तो ये कौन से देवता? जिसको रजस पसंद है, जिसको राजाओं की तरह रहना पसंद है, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, राजा राजेश्वरी जी, त्रिपुरी सुंदरी जी। तो यानी कि ऐसे देवी देवता जिनको घर से बन ठन कर निकलना पसंद है और बन ठन कर ही काम करना पसंद है और वैसा ही उनको स्टेटस चाहिए। भैया मुझे सब कुछ क्या चाहिए? एकदम सजा हुआ, मेरा ऑफिस लग्जरी चाहिए, वैभव। और ये कौन देगा? रजस के देवता। हमें पता ही नहीं कि रजस के देवता कौन सा है। आपका रजस का देवता कौन सा है बता दीजिए, किसी को पता है? सात्विक। विष्णु जी सात्विक हैं। वो कहते क्या करेगा पैसे का? सत्व क्या बताता है? सिंपल जियो, सादा जीवन, उच्च विचार। वो तो क्या कहता है, भैया तूने क्या करना है पैसे का? तो राम का नाम जप, तो भगवान का नाम ले, तूने पैसे का क्या करना है? तो मतलब सत्व के देवता आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली ऊपर से मिलाते हैं।
उनको पैसे से कोई लो भी नहीं है। वो कहते खाना सिंपल दे दो, रहना सिंपल दे दो, कपड़े सिंपल दे दो। और हम कहाँ जा रहे हैं? सत्व देवताओं के पास, जो जिनको पैसा मांगोगे तो आपको क्या देंगे? अरे तू तो मेरे ही आके मेरे ही राम नाम का जप ले ले, तेरे को तो मैं दूर कर दूंगा दुनिया से, माया से दूर कर दूंगा। और हम सब भाग रहे हैं उसके मोक्ष मोक्ष के देवता अलग हैं, वो तामसिक हैं। अच्छा, लेकिन रजस वाला क्या है? वो आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा, वो आपको पीड़ा भी देगा और आपको अपने भगवान के नाम पे लगाए भी रखेगा। वो आपको काम ही नहीं करने देगा, आपके काम बनाने नहीं देगा। जैसे ही आप काम की तरफ भटकोगे वापस आपको ले आएगा। तो राष्ट्रीय हम कौन से आचार्य जी माने जो धन, विष्णु जी। आसान भाषा में कहें कि धन देने वाले देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, त्रिपुरी सुंदरी, हाँ, ललिता त्रिपुरी सुंदरी हैं। ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं, 12 स्वरूप हैं माता के ब्रह्मा अलग अलग, जिनको हमें मनाना है। आपकी कुंडली देखे कि अभी हाँ आपको पैसा कौन देगा। नहीं, बहुत सही बात आचार्य जी ने कही। आप देखिए इस देश में जो मेरा अपना एक आप कहिए कि ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, आप टटोल के देखिए कितने लोग पुष्कर जाते हैं। जबकि पुष्कर मेरे हिसाब से अपने आप में कैसी, क्योंकि उन्होंने पहली बार मेरे भी कि पुष्कर जरूर जाना चाहिए ऐसे, अगर आपको लगता है। आप देखिए ना जितने फॉरेनर्स हैं पुष्कर जाते हैं और हम लोग जाते नहीं हैं। बिल्कुल। और आप देखिए जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, जहाँ जहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो सब जगह अमीर है। आप देखिए भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। और फाइनेंशियल राजधानी कौन सी? मुंबई। और वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। पुणे जी में साक्षात मुंबई के पास में ही साक्षात माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, कोल्हापुर, जहाँ पे लक्ष्मी जी रूट कर विष्णु जी से बैठ गई थी। और दक्षिण में देखिए माँ लक्ष्मी जी का, विष्णु जी, तिरुपति बालाजी साक्षात। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है तिरुपति बालाजी लोग क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? आपको वहाँ के जो देवता हैं वेंकटेश्वर हैं। वेंकटेश्वर। एक बार वेंकटेश्वर जी, पद्मावती जो वहाँ की रानी थी, माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप जी, उन्होंने उनसे शादी की इच्छा जताई, उनसे शादी तय हुई। तो वेंकटेश्वर ने बोला कि मुझे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर शादी करनी है। जहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई भी लोग शादी पे आएंगे, मैं सबको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। क्या दूंगा? रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट की जो प्रथा है वो वहीं से शुरू हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जितने मेरे सभी को व्यंजन मिलेंगे और 3 दिन का स्टे यहीं पे रहेगा। जो हम आजकल डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं ना, तो सबसे पहले डेस्टिनेशन मैरिज का जो कस्टम था वो वेंकटेश्वर महाराज जी ने शुरू किया था। तो उन्होंने बोला कि अब मेरे को इसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। अब वो पैसा किसके पास था? पैसा देने वाले ये देवता हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पैसा संभाल के रखना किसके पास है? कुबेर जी के पास है। कुबेर जी पैसा देते नहीं है। आप पहले बात है, कुबेर जी का दिल ही नहीं है। कुबेर जी की पूजा आप देखो कि दीपावली के दिन ही की जाती है, ना आगे ना पीछे, वर्ष भर नहीं है। ना उनकी देवता की पूजा, ना उनकी पूजा की जाती है। सिर्फ और सिर्फ दीपावली वाले दिन उन्हें तिजोरी से निकाला जाता है और वापस उनको तिजोरी में रख दिया जाता है। क्योंकि धन संभालना यदि संरक्षक है तो कोई है तो कुबेर जी है। इस बात को लोग जानते नहीं है। लोग अपने, अरे भैया कुबेर जी की पूजा तब करनी है जब आपके पास पैसा हो जाए, ताकि अब आपका पैसा सुरक्षित रहे। पैसा देने में कुबेर जी का कोई हाथ नहीं है, नहीं तो मत करिए, दे देंगे वो। अब मैं आपको बताऊं, अब देखिए मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुबेर जी के को बुलाया। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से हम एक भव्य शादी करना चाहते हैं, जिसमें पूरा जितने भी देवी देवता हैं ब्रह्मांड के, सब लोगों को रिटर्न गिफ्ट जाना चाहिए और सब लोगों का आलीशान होटल बुक हो जाना चाहिए। कुबेर जी बोला कि महाराज बताओ, मैं तो आपका सेवक हूँ, क्या चाहिए? बोला कि सभी को आप धन की व्यवस्था का जिम्मा अब आपके जिम्मे है। तो उन्होंने सारे के सारे धन के भंडार खोल दिए। देवी विष्णु जी को कौन मना करता था? लेकिन विष्णु जी ने कुबेर जी को एक प्रॉमिस किया, देखो कुबेर जी, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, ये पैसा मैं आपका लौटाऊंगा। लोन हो गया ये एक लोन हो गया। बहुत ही बढ़िया आपने बोला कि मैं आपसे लोन ले रहा हूँ। तो बोला कि सर नहीं, मैं आपको लोन कैसे दे सकता हूँ? विष्णु जी बोले, देखो मैं आपसे पैसा, मैं कोई आपसे एहसान नहीं लूँगा, ये आपका उधार है जो मैं आपको चुकाऊंगा। और ये मैं आपको चुकाऊंगा जब कलयुग अंत होगा, उससे पहले मैं आपका ये सारा पैसा दे दूंगा, चुका दूंगा। तो तब से विष्णु जी के मंदिर में, तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग ये कहते हैं कि अपनी इनकम का एक हिस्सा लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में देकर आते हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, साउथ वाले सबसे ज़्यादा अमीर क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी इनकम का एक हिस्सा तिरुपति बालाजी के पास देकर आ जाते हैं। और भगवान विष्णु जी क्या मानते हैं कि तुम मेरा कर्जा उतारने में, तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं आपको कभी भी ऋणी नहीं होने दूंगा।